देव की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज में चरण कमलों में से झुका की तरह बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की। सदगुरु श्री कबीर साहब जी सदग्रंथ बीजक में कहते हैं कि जिन जिन लोगों को सदगुरु नहीं मिले तो उनका दिमाग उल्टा हो गया, पूरा का पूरा उल्टा। क्योंकि ये सदगुरु नाम के तो मिले लेकिन सदगुरु नहीं मिले। नाम के तो बहुत मिले, कबीर साहब से पहले बहुत हो गए, बहुत बड़े बड़े ज्ञानी हो गए, लेकिन वो एक भी सदगुरु नहीं थे। और साधु संत कहलाने वाले भी बहुत हो गए, लेकिन एक भी वो साधु संत थे ही नहीं। क्योंकि संत मार्ग जो चला वो त्याग वैराग का मार्ग है, तो कबीर साहब से ही चला। पहले संत मार्ग था ही नहीं, साधु ही नहीं थे। साधु कहलाने वाले थे, बस घर गृहस्थी को त्याग दिए, जंगलों में रहने लगे, और फिर कोई बात आई तो फिर घर गृहस्थी में आ गए। ऐसे थे वानप्रस्थ, माँ ने आखिर में बाल बच्चे पैदा किए, ब्याह शादी किए, हो गए। ऐसे अब भी बहुत हैं। ये जितने भी जो गृहस्थी को छोड़ छोड़ करके निकलते थे और फिर यदि कोई बात आती तो फिर आ जाते थे, तो ये गृहस्थी थे। ऋषि 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 का मतलब ही होता है जो संसार में रिश्ता रहे, इसलिए ये सारे ऋषि थे। एक भी साधु थे ही नहीं, और उनका साधु मार्ग भी नहीं था। उनको तो घर गृहस्थी में बढ़िया तरह रहे और ईश्वर का भजन करे, बस वही साधु है, उसी को साधु कहते थे। लेकिन ईश्वर का भजन करने वाला साधु हो ही नहीं सकता। कैसे नहीं हो सकता? कि ईश्वर नाम की कोई चीज है नहीं, तो झूठ है। हाँ, एक देशी में माने एक देश का कोई राजा है, उसको मान लिया जाए, तभी वो सर्वदेशी नहीं हो सकता। इसलिए ईश्वर ठहरता ही नहीं। तो ईश ब्रह्म आत्म परमात्म गुरवन भ्रम की ना, जो गुरवन ने भ्रम डाला, तू जीव जनैया सत्य है तेरे ऊपर और न कोई। ईश ब्रह्म आत्म परमात्म गुरवन का भ्रम हो, ये गुरबा लोगों का है। तो इन किसी को लोगों को सदगुरु नहीं मिले, से भी नहीं मिले, कहां से विचारों को। और जो लोग कहते हैं, कोई कोई तो जो सांख्य शास्त्र है ना, उसमें बताते हैं कि पारक ज्ञान भरा है। अब इन बुद्धिमान लोगों को ये पूछो कि जब उसमें पारक ज्ञान है, तो जो उसके रचयिता थे कपिल मुनि, उनको भी विष्णु का अवतार बताया, तो वहां पारक ज्ञान कहां से आ गया? ये बिल्कुल बेकार की बात है। यहाँ अवतारवाद आ रहा है और विष्णु का अवतार बताया उनको, कपिल मुनि को। और फिर जो वामन भगवान जो हुए, जो कश्यप के उनको बेटा बताते हैं, और उन्हीं के देव दानव दोनों थे। तो एक ने जाकर के एक को छला, है ना, वामन का रूप बना करके, और विष्णु ने जा करके चला। इसी प्रकार से ये कपिल मुनि थे, कर्दम ऋषि के पुत्र थे। समार के रोड ठीक नहीं है, तो कर्दम ऋषि के जे बुद्धे पुत्र थे, देवहूति से जन्मे थे। तो ये सब झूठी कल्पनाएं हैं, और इन कल्पनाओं को लोग बहुत ज्यादा सही मान रहे हैं। पहले भी सही मानते रहे और आज भी सही मान रहे हैं। जिन जिन लोगों ने पारक सिद्धांत के ग्रंथ पढ़े, सो पारक सिद्धांत में भी सदूसरी
पूरन साहब जी ने जो टीका किया है त्रिजा, उसको यदि आप से अंत तक बढ़िया तरफ पढ़ लिए तो पार ज्ञान होगा, नहीं तो त्रिजा पढ़ करके भी पार ज्ञान नहीं होता है, हो ही नहीं पाता, क्योंकि वो उसको तो मुख्य छोड़ देते हैं। जो सदुश्री पूरन साहब जी ने पहले जो टीका किया वो पद्य में किया, तो उसको तो छोड़ ही देते थे, पद्य वाला टीका कोई पढ़ते ही नहीं, और गद्य वाला भी थोड़ा थोड़ा पढ़ते, इसलिए उनको पूरा पार ज्ञान नहीं हो पाता है। अभी भी बासोरों में गए थे, जिला कासगंज में, वहां पर बोले हमने त्रिजा पढ़ा है, महात्मा लोग भक्त लोग में, लाओ त्रिजा कैसे पढ़ा है। जब उनको बताया तो बोला आपके हिसाब से तो हमने त्रिजा पढ़ना तो यहाँ था देखा भी नहीं है। मैंने कि पूरा पढ़ना पड़ता है। सदु देव क्या कह रहे हैं, इसका भाव क्या है, तभी समझ में आएगा कि नहीं त्रिजा को तो हम रखते हैं, पढ़ लेते हैं, पर हमारे पास में और कोई भी ग्रंथ है, मैंने वो ग्रंथ माने नहीं। जिस ग्रंथ में जीव के लिए ईश ब्रह्म आत्म परमात्म जी लगाया तो समझ लो को वो ठीक नहीं है, वो वेदांत का लक्ष्य है। तो इन लोगों को किसी को भी सदगुरु नहीं मिले। यदि सदगुरु मिल जाते तो ये कहना ही छोड़ देते जी आत्म कल्याण, आत्मनिर्भर, ये शब्द ही नहीं आएंगे। आत्म हत्या, जब हत्या हो रही है, शरीर छूटने का नाम हत्या है, तो फिर आत्मा नाम तो शरीर का हुआ, जीव का हो ही नहीं सकता है। और आत्मा मन ठहरा, जीव ठहरेगा ही नहीं। और सारे के सारे जीवों को आत्मा कह रहे हैं। यदि आत्मा मन तक सीमित रखें तो बात कहीं तक चले, जड़ तक, शरीर तक। जो जड़ चेतन मिश्रित बताया, तो जो ज्ञान स्वरूप चेतन जीव है वो जड़ और चेतन में मिश्रित नहीं होता है। कर्म के अनुसार शरीर धरता और छोड़ता है। तो जो जीव है, जीव का जो ज्ञान गुण है जो अलग है, और जड़ का जो गुण है वो अलग है। तो दोनों गुण एक नहीं मिलते। जो जड़ का जो गुण है और जो जीव का जो ज्ञान गुण है, ये दोनों गुण एक नहीं मिल सकते कभी। और यदि दोनों एक ही में सन गए तो फिर अलग अलग कैसे होंगे? जब तो मिलते रहेंगे, बिछुड़ते रहेंगे, मुक्ति का नाम ही नहीं है। जीव अलग हो जाएगा, मुक्ति भी हो जाएगा, और फिर समय पर आगे फिर जन्म भी मिल जाएगा, फिर मुक्त हो जाएगा। ऐसा इन लोगों ने, इनका सिद्धांत है, ये मायावी गुरुवा लोगों का। और सदगुरु श्री कबीर साहब का सिद्धांत है कि एक बार जब बंधन टूट गया तो वो टूट गया अखंड, फिर जीव बंधन में नहीं आएगा। अखंड बंधन जब टूट गया तो फिर बंधन में आने का कोई सवाल ही नहीं है। और ये लोग कहते कई बार उत्पत्ति हो गई, कई बार प्रलय हो गई, कई बार ये विश्व ब्रह्म जाके मिल गया, कई बार फिर आ गया। जब उसमें इच्छा होती है तो फिर जगत बन जाता है। ये सब बेकार की बात है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति सर्व खलविदं ब्रह्म अयात्मा ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म तत्त्वमसि, ये इनके सिद्धांत है। तो निर्णय से ठहरते नहीं। जीव ब्रह्म में ना पड़ा। एक तरफ तो जीव को अंश बता रहे हैं, एक तरफ जीव को ईश्वर भी कह देते हैं, एक तरफ जीव को आत्मा भी कहते हैं, और एक तरफ जीव ब्रह्म में ना पड़ा। जीव और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है। जब अंतर नहीं है तो किससे कह रहा है? और एक तरफ कह रहा अज्ञानी है तब तो जीव है, और ज्ञानी हो गया तो आत्मा हो गया। ये सब इनकी बेकार की बातें हैं। इसलिए जिन लोगों को पार ज्ञान नहीं हुआ, इनको सदगुरु नहीं मिले, तो उनका तो भटकना ही भटकना है। और ये पूरा जीवन भटकते ही रहेंगे। पहले भी भटकते रहे और आज भी भटक रहे हैं। भेष ले ले के भटक रहे। कोई तो कहते हैं कि जीव जीव में कोई अंतर ही नहीं है ना, सब एक ही जीव है। उसका ज्ञान, राम का ज्ञान अलग हो या हमारा ज्ञान, ऐसा नहीं है। ये सब एक ही है ना। दो ये सब मिले हुए हैं। उनका जीव अलग है कि हमारा जीव अलग है, ऐसा नहीं है। ये तो अज्ञान में रहता है कि उनका जीव अलग है, हमारा अलग है, और ज्ञान हो गया तो हमारा जीव उनका जीव एक ही है, ऐसा लोग मान रहे हैं। अब बताओ इनको कैसे पार ज्ञान होगा? होगा ही नहीं। इसलिए जब तक जो निर्णायक जो ग्रंथ है, जो निर्णय से जो लिखे गए हैं, उन पर जब तक ध्यान नहीं देंगे, उनको नहीं पढ़ेंगे मर्मज्ञता से, तब तक भेद समझ में आएगा ही नहीं। टीकाकार तो बहुत हो गए संसार में, टीकाकारों की कोई कमी नहीं है, लेकिन समझ की कमी रही है।
है ना। सबके गुण धर्म अलग अलग हैं, जड़ के भी अलग हैं, चेतन के अलग हैं। और चेतन का ज्ञान गुण, सभी जीव ज्ञान गुण में तो है, ज्ञान गुण है, ज्ञान गुण है, लेकिन एक नहीं है। सारे जीव एक नहीं है, जीव सब अलग अलग हैं, जीव सब पृथक पृथक हैं, और अपने अपने कर्मों का फल सबको भोगना पड़ता है। कर्म दंड किसी को छोड़ता नहीं। जब एक ही जीव सब में घुसा हुआ है तो एक जैसा कर्म दंड सबको होना चाहिए, फिर किसी को कम किसी को ज्यादा, ऐसा होगा ही नहीं। यदि कम ज्यादा हो रहा है तो सब अलग अलग हो गए, है ना। किसी की दोनों आंख फूट गई तो किसी की ठीक आंख किसी को दिख रहा है। जब एक ही ईश्वर सब में है तो फूटी तो सबकी, और सही तो सबकी सही। और फिर आंख फूट गई, ईश्वर थोड़ा फूटा, दिखना चाहिए ज्ञान स्वरूप तो ईश्वर है। और जीव शरीर से निकल गया, चलो अंश है, तो ये बताओ कि ईश्वर का अंश ईश्वर ही तो होगा, सोने का टुकड़ा सोना ही तो होगा। तो जब ईश्वर का अंश ही जीव है तो ईश्वर ही हो गया, तो फिर ये अलग क्यों खोज रहे हैं? अपने माता पिता घर में और भी ये उनको ईश्वर मान के बढ़िया करे, उनको सजा में धजा में बढ़िया पूजा करें। और कोई कहे भैया इनकी पूजा क्यों कर रहा है, ईश्वर की कर, कि नहीं जो ईश्वर के सब अंश हैं तो ईश्वर ही तो हुए, सोने का टुकड़ा सोना ही तो होगा, तो ईश्वर के जो टुकड़े हैं सब अंश हैं, तो यही सब ईश्वर हैं, इसलिए इन्हीं की पूजा होनी चाहिए। तो ये भ्रमक लोग कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। जब ईश्वर का अंश ही चलो जीव को मान लो, तब भी जो पत्थर पूजा और ये नहीं होनी चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए, किसी को मारना काटना सताना, क्योंकि सारे के सारे ईश्वर हो गए। गधा की पूजा तो ईश्वर, भैंस की पूजा तो ईश्वर, है ना, घर में माता पिता की पूजा तो ईश्वर, सब ईश्वर ही ईश्वर है। तो ऐसा तो होता नहीं, इसलिए सभी श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि सारे जीव अलग अलग हैं, मानंदीन की सारी भिन्न भिन्न है, और जीव अलग है तो मानंदी भिन्न है। जीव एक होता तो मानंदी भिन्न होती ही नहीं। इसलिए ईश ब्रह्म आत्म परमात्मा कल्पना झूठी है, चेतन जीव सत्य है। तो अपने आप को जानो, पारक सिद्धांत पहचानो, तब पूर्ण शांति मिलेगी। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।